अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासदिन से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज ये जो मेरा ब्लॉग है, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आप सबको पता है कि मैंने पेटी में से बैग निकाले थे और फिर उसके बाद मेरे सर में उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है आप सबकी दुआओं के साथ। और अच्छा जी, तो अभी ये फिर मियाँ जी ने कहा कि अभी जो कपड़े निकालने वाले हैं वो निकाल लो, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितने कपड़े बच्चों के हैं तुम्हारे हैं, ताकि फिर उस हिसाब से हम अपनी शॉपिंग जो है वो शुरू करें। तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, आप सब भी इसी तरह करते होंगे यकीनन, जैसा कि मैं करती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों के दो दो तीन तीन जो जोड़े हैं वो न्यू के न्यू रखती हूँ, संभाल कर एक साइड से बच्चों से बचा कर रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि कभी भी एमरजेंसी में हमें कहीं भी निकलना पड़ जाता है, तो फिर हमें ये नहीं कि बाज़ारों में भागो या फिर कपड़े शॉपिंग करो ये वो, क्योंकि जिस टाइम अगर हमें अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है तो आपको पता है बाजार अक्सर बंद होते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा मसला होता है। तो इसलिए अगर आपके घर में पड़े हुए ना एक साइड पे, तो आपको टेंशन नहीं होती, आप फ़ौरन से कपड़े उठाएं और लें और चले जाएं। ठीक है जी। तो खैर मैंने वो ही बच्चों के कुछ कपड़े रखे हुए थे जो कि मैंने निकाल के रख लिए हैं, और इसके अलावा ये जो सूट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था जब मैं लास्ट टाइम पंजाब गई थी। ये जब मुझे उन्होंने दिया था, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये वैसे इसका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने ये स्टिच क्यों नहीं करवाया मैं अभी आपको बताती हूँ। कि इसकी जो दुपट्टे की लेस लगी हुई ना साइड पे, ये किनारी सी बनी हुई है, लेस तो नहीं है, ये देखिए। तो ये ना थोड़ी सी ना इसमें अंटियों वाली लुक आती है। तो अंटियों वाली लुक यानी कि आप लोग सोचेंगे कि भाई आप क्या बड़ी यंग लड़की हैं, तो यंग तो नहीं हो, लेकिन हाँ मतलब कितनी अंटी भी नहीं हो। तो इसलिए जो है ना ये सूट फिर पड़ा ही है। मैंने अभी ये कार्ड में ना लड़की को देखा, तो उन्होंने जो है ना मतलब कि जो कैरी किया हुआ ना दुपट्टा, वो उन्होंने ये जो फोल्ड कर दिए हुए, जो लेस ही बनी हुई ना, ये इसको फोल्ड कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो घर में पहनने के लिए तो चल ही सकता है, तो चलो वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन अभी ब्लॉग देखेगी तो वो कहेगी अच्छा तो आपने अभी तक ये सूट इसलिए स्टिच नहीं करवाया। तो है ये जो दूसरी साइड पे आप कपड़े देख रहे हो ना, ये सारे मेरे कपड़े जो हैं घर में पहनने वाले, जो कि मैंने सिर्फ एक एक दो दो दफ़ा पहने हुए, और कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं पहने हुए। तो मैं सोच रही थी कि बस ये सारे कपड़े जो है ना घर में पहनने के लिए रख लेती हूँ, और अभी जो शॉपिंग मुझे करनी है वो जस्ट मुझे शादी के लिए करनी है। और इसके अलावा देखूंगी जूते वगैरह हो गए, बच्चों के कपड़े तो मुझे लेने हैं मजीद अभी। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ बाजार जाने के लिए, क्योंकि जो शर्ट्स मैंने अभी दिखाई हैं उसके साथ मुझे कपड़ा लेने था, जो कि उसके जो ट्राउज़र है ना उनके साथ मुझे कपड़ा मतलब कि जो शर्ट्स हैं उनके साथ मुझे ट्राउज़र का कपड़ा लेना था। तो इसलिए मैं बाजार जाने लगी हूँ। ठीक है जी। तो बस जी अब मैं रेडी होगी तो उसके साथ ही देखूंगी टेलर के पास आज जाऊँगी या कल जाऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं बाजार, फिर वहाँ जाकर ही मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाजार आ गई हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने व्लॉग जो है वो शुरू नहीं किया था। जो शर्ट्स थी उनके साथ मैंने ट्राउज़र तो मैच हो गए, दो के साथ हो गया, एक जो है वो नहीं मिला है। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं किसी और शॉप से देख लेंगे। लेकिन मैं हमेशा जब भी कभी मुझे ट्राउज़र का कपड़ा लेना होता है या शलवारों का, तो मैं इन्हीं के पास आती हूँ। इनके पास कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा महंगा होता है मतलब कि अच्छा होता है। जो एक शलवार का इनके पास जो पीस है ना, मेरे ख्याल में वो 500 या 600 में इस तरह से मिलता है। तो लेकिन इनकी जो शलवारें हैं वो अच्छी होती हैं। अच्छा जी, तो फिर बस अभी मैंने वो मैच करवा लिया था जो शर्ट्स थी उनके साथ का कपड़ा। तो ये जो सूट आप देख रहे हो, मैंने हालांकि सोचा था कि मैं घर में पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं लूँगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो यकीन करें ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, इनका कपड़ा इतना कोई अच्छा है, यकीन करें कि ब्रांड का कपड़ा इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना कोई नरम मुलायम सा कपड़ा था ना, और मुझसे ना फिर रहा नहीं गया। तो फिर मैंने भाई को बोला कि ये कलर जो है ना इसके निकाल दें। तो फिर मैंने 4 सूट जो है ना वो निकलवा लिए थे। अच्छा ये ना 2 पीस है, और मतलब कि ये 2 पीस जो था ना ये इन्होंने 2000 का दिया है। तो कम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं बाजी आप देख लेंगे, आपको खुद पहचान होगी कपड़े की, ये वो ना इस तरह से। और मज़े की बात है भाई और मुझे मज़ीद कपड़े दिखाए जा रहे थे, ताकि इन्होंने 4 सूट तो निकलवा ही लिए हैं, कुछ और भी निकालेंगे। तो ये देखिए ये वाला भी कलर बहुत ही अच्छा है, वैसे मैं भी देख रही हूँ लेकिन खैर मैंने 4 ले लिए, काफ़ी हैं। तो बल्कि मैं मियाँ जी का मुंह देखने लगी, तो मियाँ जी ने कहा कि कोई मसला नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम और भी ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं बस काफ़ी हैं। अच्छा इसके साथ ना दुपट्टे नहीं थे, तो फिर मैंने भाई से पूछा कि दुपट्टे कहाँ से मैच करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास दुपट्टा जो है वो पड़ा हुआ है, मतलब कि अभी एक ही पड़ा हुआ है दुपट्टा ना। तो वैसे आने 2-3 दिन तक मजीद जो है वो कपड़े आ जाएंगे, तो आप फिर चक्कर लगा लीजिएगा। तो मैंने कहा कि नहीं ये जो दुपट्टा है जिसकी मैंने पिक्चर अभी लगा दी है, ये फिर एक ही मैंने ले लिया था। तो ये इन्होंने कहा कि ये सब सूट के साथ जो है वो चल जाएगा। तो लेकिन देखेंगे अगर घर में शिफॉन वगैरह के कुछ दुपट्टे पड़े होंगे तो वो मैच कर लूँगी मैं।
तो खैर बस यहाँ से मैंने ये सूट ले लिए थे, साथ ही ट्राउज़र के जो कपड़े हैं वो ले लिए। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ लेस वाली शॉप पे। तो यहाँ आने के बाद मैंने भाई को बोला था कि भाई कोई ऐसी चीज़ दिखा दे कि जो इसके ऊपर लगाऊं और वो इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड भी ना लगे, मतलब कि अलग भी ना दिखे और बहुत ही कुछ डिसेंट सी लुक आनी चाहिए, कुछ इस तरह का दिखाएं। तो फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं अभी देखता हूँ। तो फिर वो भाई चले गए देखने के लिए और मैं इधर उधर देख रही थी कि कुछ मेरी नज़र में अगर आ जाता है कुछ इस तरह का तो मैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर एडवाइस दीजिएगा कि ये जो कपड़े हैं मैं किस टाइप के स्टिच करवाऊँ, यानी कि शलवार और ऊपर शर्ट्स रखवाऊँ या ट्राउज़र बनवाऊँ या प्लाजो बनवाऊँ। और जो बाजू पे मेरा है कि थोड़े बहुत हल्का फुल्का डिज़ाइन करवा लेती हूँ, यानी कि ये सूट है बहुत ही सिंपल से डिसेंट से सूट है ना, तो अगर हल्का सा डिज़ाइन करवा लूँगी तो मेरे ख्याल में वो अच्छा लगेगा। तो खैर आप लोग मुझे ज़रूर एडवाइस दीजिएगा। तो ये जो भाई ने लेस दिखाई थी ना, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो मैंने कहा कि नहीं भाई ये वाली नहीं है, जो चीज़ मैं कह रही हूँ ना आप वो समझ नहीं रहे, मुझे कुछ और दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, और भी काफ़ी कस्टमर खड़े हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही ज़रा नज़र इधर उधर घुमा लेती हूँ, शायद मुझे ही कुछ अच्छा सा मिल जाए जो कि मैं ले लूँ। तो खैर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ना एक चीज़ नज़र आई थी, जो कि वो वाइट वाले पर्ल्स होते हैं ना, वो वाले मुझे दिखे थे। तो मैंने फिर वही ले लिए थे। अच्छा जी, तो ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं निकली बाहर। मैं कभी कभी वॉक कर लेती हूँ, रेगुलर वॉक नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभार जो है जब मूड होता है तो कर लेती हूँ। अदरवाइज ये है कि फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ। तो अभी भी नींद आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो रात को मैं बाज़ार से जब आई थी ना तो लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे मेरी एक दोस्त मिल गई थी, तो फिर हम लोग चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। तो इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गई, दोबारा मैंने शूट भी नहीं किया। तो रात आई, फिर रात आने के बाद ये जो कपड़े आप देख रहे हो ये सारे मैंने स्लिंग करके ये डाल दिए थे। और अभी मैं देख रही थी कि ये सूखे हैं कि नहीं। कपड़े सूख गए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से यहाँ पे इतनी कोई गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप सोचिए कि रात ही रात में कपड़े जो हैं वो सारे सूख गए थे, बस हल्की सी इनमें नमी थी। तो मैंने कहा कि बस उतार लेती हूँ। फिर मैं सो गई तो फिर एकदम से सूरज निकलेगा और इतनी तेज़ धूप पड़नी है ना कि जो कपड़ों का कलर है वो ख़राब हो जाना है। तो खैर अभी ये कपड़े मैं सारे उतार लूँगी। और उसके साथ ही मेरी बहनों ने जो कि मुझे सवाल किए थे लास्ट व्लॉग में, और वो उनका भी जो है ना जवाब दे देती हूँ। एक बहन ने तो कहा था कि भी आपकी जो ये घर है वो मतलब कि इसकी जो जगह है वो कितनी है। तो जगह इसकी कितनी है, एक कनाल पे ये जो सारा घर बना हुआ है ना वो एक कनाल पे बना हुआ है। लंबाई और जो चढ़ाई है वो भी मियाँ जी ने बताया था, लेकिन वो मैं अब भूल गई हूँ कितनी लंबाई थी और कितनी चढ़ाई थी, लेकिन एक कनाल पे ये सारा घर बना हुआ है। ठीक है जी। तो दूसरी मेरी बहन ने सवाल किया था कि आपने जो शादी की डेट तो बताई नहीं, शादी की डेट क्या है। असल में जो शादी की डेट है आपको पता है वो ना जो एक रस्म होती है, दिन वगैरह रखे जाते हैं, डेट फिक्स की जाती है, वो अभी नहीं हुई है। तो इसीलिए कभी 2 दिन आगे डेट चली जाती है, कभी 2 दिन पीछे चली जाती है, कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है। अभी कोई फिक्स डेट का नहीं पता है, लेकिन मैंने यहाँ से मतलब कि अगले जो महीना है उसके जो स्टार्ट के 10 दिन है उनमें से किसी भी दिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो फिर उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह, जब रस्म हो जाएगी, जो दिन है वो फिक्स हो जाएंगे, फिर उससे जो है ना वो फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये वाली डेट जो है वो फिक्स हो गई है। तो फिर अपना जो है ना वो पता चल जाएगा है। तो इसके साथ ही मेरी एक और बहन ने कहा था कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। तो नहीं मेरी प्यारी सी बहन, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी होने वाला है। बस आप सबका जो प्यार है वो चाहिए और आप सबकी जो सपोर्ट है वो चाहिए मुझे। इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है वो बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो और इसके अलावा बस यही थे सवाल मेरे ख्याल में, और तो कोई नहीं था। अच्छा, एक दो मेरी बहनों ने पूछा था कि आप मतलब कि एक भाई ने पूछा था आप जो ये यूट्यूब का म्यूज़िक कहाँ से यूज़ करते हैं, और एक ने पूछा था आप थंबनेल वगैरह जो है ये कैसे लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस व्लॉग में नहीं, अब नेक्स्ट बताऊंगी। अभी थोड़ा सा असल में मैं बिजी भी हूँ ना, ये शॉपिंग वॉपिंग के चक्कर में, पैकिंग के चक्कर में ही। तो अभी ये इसमें तो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि आपका ये जो है ना, या फिर मैं आपको ना इंस्टा पे बता दूँगी। अयान आसिफ जो है वो मेरी आईडी का नाम है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं इजीली आपको समझा दूँगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी बहनों ने कुछ सवाल किए थे। अगर फिर भी कोई रह गया तो इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में बता देंगे उसके लिए।
और अभी ना सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा कि चलो बाहर भी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। और बाहर जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि रौनक तो नहीं, रौनक कहाँ होगी सुबह के टाइम मतलब कि यहाँ 10 बजे तक तो बिल्कुल ही नहीं पता होता है। बाहर बहुत ही ज़्यादा जो है ना खामोशी होती है, कोई होता है मतलब कि जिन्होंने ऑफिस वगैरह जाना होता है या स्कूल जाने वाले हैं। तो अच्छा, हमारे ना यहाँ पे स्कूल भी दोबारा से फिर बंद कर दिया 1 वीक के लिए, क्योंकि वो जो केस हैं वो ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे थे शायद, इसलिए ना। तो मतलब कि 8 क्लास तक जो है ना स्कूल बंद है अभी 1 वीक के लिए। तो अब देखो, अब दोबारा से 1 वीक के बाद फिर स्टार्ट करेंगे या फिर मज़ीद जो है वो बढ़ाएंगे, क्या करते हैं। अच्छा जी, तो अभी ये जो कपड़े हैं मैंने यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि इनको में हल्की सी नमी थी। मैंने कहा पंखा चला देती हूँ, उसके बाद जाकर अब मैं सोने लगी हूँ। और आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।